I'm happy to report that we made substantial progress between the United States and China in the very important trade talks. वो एक कहावत कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। बस इसको बदल दीजिए और बोलिए कि झुकता है वर्ल्ड पावर, बस झुकाने वाला चाहिए। पूरी दुनिया को जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। अमेरिका ने चीन के सामने टैरिफ वॉर में घुटने टेक दिए। जी हाँ, अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर अब ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। दोनों देश एक अस्थायी समझौते पर राजी हो गए हैं। इसके तहत अमेरिका चीन से आने वाले ज्यादातर सामानों पर टैरिफ चार्ज 145% से कम करके महज 30% कर देगा। तो वहीं अब चीन अमेरिका से आने वाले तमाम तरह के उत्पादों पर लेवी 125% से घटाकर महज 10% कर देगा। फिलहाल ये समझौता अभी 90 दिनों तक के लिए ही किया गया है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के एक्सपोर्टर्स को एक बड़ी राहत देना और ग्लोबल मार्केट में आई टैरिफ वॉर से उथल पुथल को शांत करना है। अमेरिका और चीन इस समझौते को लेकर आगे भी बातचीत करना जारी रखेंगे ताकि कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बड़े बदलाव की तरफ भी इशारा कर रहा है। ये समझौता बता रहा है कि वो ट्रंप, जो किसी भी स्थिति में अपने सबसे खास प्रतिद्वंदी चीन से टैरिफ वॉर में 1 इंच भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति अब शी जिनपिंग के सामने झुक गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति प्रशासन में अमेरिका ने जब से ट्रेड वॉर का ऐलान किया है, तब से पूरी दुनिया में महज चीन ही एक ऐसा देश है जिसने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजिंग ने पहले दिन से ही ये क्लियर कर दिया था कि वो वाशिंगटन डीसी की मनमानी को किसी भी कीमत पर हरगिज नहीं मानेगा। ये चीन की बढ़ती ताकत का एक जीता जागता नमूना है। आज चीन की वो हैसियत है जो वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने पर आ गया है। अमेरिका और चीन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद से ही गंभीर टकराव देखा जा रहा था। अमेरिका ने चीन से आने वाले उत्पादों पर 145% का टैरिफ चार्ज लगा दिया था, तो वहीं इसके जवाब में चीन ने अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर 125% का टैरिफ चार्ज लगा दिया था। लेकिन अब दोनों देशों ने जिनेवा में ट्रेड डील की है और 115% टैरिफ कटौती का ऐलान किया है। इस समझौते पर अमेरिका ने कहा कि चीन के साथ मतभेद उतने बड़े नहीं थे जितना सोचा था, लेकिन कई और कारण हैं जो इस समझौते के लिए जिम्मेदार हैं। वाशिंगटन डीसी और बीजिंग का मानना है कि चीन से आने वाले उत्पादों पर 145% अमेरिकी टैरिफ और चीन के 125% जवाबी टैरिफ ने दोनों देशों के बीच सालाना एवरेज $610 बिलियन के व्यापार पर काफी दबाव डाला। अमेरिकी रिटेल बिजनेस पर बढ़ती कीमतों का सीधा असर पड़ रहा था। इससे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो रहा था। दूसरी ओर अमेरिका में मांग कम होने से चीनी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन धीमा हो गया था। टैरिफ कम करने के पीछे इन दबावों को कम करना और बाजारों को स्थिर करना है। बढ़ते ट्रेड वॉर से ग्लोबल मार्केट में काफी अनिश्चितता देखने को मिल रही थी। सप्लाई चेन में रुकावट और ट्रेड फ्लो में कमी ने दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ा दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों देशों पर बड़ी आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए आपस के तनाव को कम करने का प्रेशर दुनिया भर से था। अमेरिका ने चीन के साथ $1.2 ट्रिलियन के व्यापार घाटे को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। टैरिफ कटौती पर दोनों के बीच बातचीत इस असंतुलन को दूर करने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। इसमें अमेरिका फेयर ट्रेड की शर्तों और चीन में अपने सामानों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जिनेवा समझौता में मुख्य रूप से इसी पर चर्चा की गई। इसके अलावा अमेरिका ने माना कि उसके यहाँ व्यापारी और कंज्यूमर हाई प्राइस से परेशान थे। वहीं चीन में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कम होने से आर्थिक मंदी का संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते दोनों देशों के लीडरशिप को घर के अंदर से ट्रेड वॉर खत्म करने का प्रेशर बन रहा था। गौरतलब है कि व्यापार से अलग दोनों देश क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन रेजिलियंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसी चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहे हैं। इस टैरिफ डील से दोनों देशों के बीच भविष्य में डिप्लोमेटिक चैनलों से बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। याद कीजिए, एक वक्त था जब इन्हीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है
तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा था। लेकिन अब शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप के ढोल मजीरे सब शांत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।